वेलकम बैक वंस अगेन। क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। अभी आप चूंकि बिगिनिंग चल रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो 3 कैपेसिटर्स 2, 3 and 4 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझाना चाहता हूँ, देख लीजिए। करने के लिए बहुत जल्दी कर देता, लेकिन थोड़ा आराम से समझाने के लिए हम थोड़ा ऐसे डायग्राम बनाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग जब अरेंज करें तो कुछ इस तरीके से अरेंज किया करें, और यहाँ पर एक बैटरी या सेल वगैरह लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। इस तरह से नेटवर्क तैयार होता है। इस बैटरी का जो वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा, वो हमें 100 वोल्ट, ये सप्लाई लिखा होता है ना, सप्लाई मतलब बैटरी है। ये 2 पिको है, ये 3 पिको फैरेड है, ये 4 पिको फैरेड है। इस तरह से नेटवर्क आपको गिवन है। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमसे डिटरमाइन करने को बोला है, देखो कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस चाहिए, और कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है। हालांकि बोल दिया है, ना बोलता तो हमें अपने आप से सोचना पड़ता, कहीं नेटवर्क दिया होता अगर ना बोलता तो। पैरेलल के लिए जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू सीधा होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 कैपेसिटर्स हैं, सबकी वैल्यू सीधा 2 प्लस 3 प्लस 4। अब ये डिफिकल्ट अगर लगे तो फिर भाई बेकार है। 2 और 3 और 4 ऐड नहीं करना आता क्या? तो कितना हो गया 9, और पिको में लिया है तो पिको में आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, चार्ज ऑन ईच। देखिए जब पैरेलल होता है, ध्यान रखिए, तो वोल्टेज सबका इक्वल होता है। पैरेलल में चार्ज अलग अलग होता है, इसका Q1, इसका Q2, इसका Q3। ये बिल्कुल दिमाग में रख लो। सीरीज में चार्ज सेम चलता है, और पोटेंशियल जब पैरेलल होता है तो पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ पैरेलल इसलिए पोटेंशियल सबका सेम है, और वो कितना होता है, जितना बैटरी से गिवन होता है। ध्यान रखिए, वो सबके पास उतना ही है। पहले वाले का भी वोल्टेज कितना होगा 100, दूसरे का कितना होगा 100, तीसरे का कितना होगा 100। पैरेलल में ये ध्यान रखिएगा, और सबका मिला के भी 100 ही रहेगा। तो देखिए सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है ईच कैपेसिटर के पास चार्ज। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, V सेम रखना है सब में। और C1 हमारा पहले वाले का 2 है, और पिको में है तो पिको में आंसर निकाल देंगे, और V हो गया 100, तो 200 पिको कूलम। हम सीधा पिको में ही सॉल्व कर रहे हैं, कन्वर्जन नहीं ले रहे हैं। ऐसे Q2 निकालो तो C2V, और C2 कितना था हमारे पास 3, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, 300 पिको कूलम। ऐसा ही हमारा Q3 आ जाएगा। C3V ये कितना था हमारा 400, मतलब 4 था, इंटू 100 कर दो तो 400 पिको कूलम। अभी आगे और नेटवर्क के क्वेश्चन आने वाले हैं धमाकेदार। अभी तो बिगिनिंग है, आराम से सिखा रहे हैं। बहुत लोग सोचो इतना आसान क्वेश्चन, तो ठीक है अभी और देखते हैं। नोट करिए इस क्वेश्चन को।